देवी जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। आप हमारी बात को सुनिए। मेरी बात को सुनिए। कि नाम क्या है तुम्हारा, आज कहाँ पे मता, साथ दे दीजिए मुझको, बता दीजिए नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ पे मता, साथ दे दीजिए मुझको, बता दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ पर मता, साथ दे दीजिए मुझको, बता दीजिए। आँख से खून तेरे है क्यों बह रहे, आँख से खून तेरे है क्यों बह रहे, कुछ छिपाओ नहीं कर, बता दीजिए क्या है तुम्हारा। देवी जी, आप इस सुनसान जगह पे क्या कर रही हैं और अकेली हो, और तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, तुम्हारी आंखों से खून बह रहा है, आखिर बात क्या है बताओ। सच बताते देवी जी, तुम्हारी भाभी का तुम्हारी आंखों की दुश्मन हो गई, आखिर कारण क्या था, क्या बात जी, थी? मैं क्या बताऊं। मैं बनारस से जब पढ़ के आई तो मेरी एक छोटी सी गुड़िया थी जिसका नाम खजल है। और मेरी गुड़िया एक लड़के से मोहब्बत करती थी। उसी गुस्से में आके मेरी भाभी माँ बहुत मार रही थी, मेरे पिता भी मार रहे थे। मैं अपनी गुड़िया को वहां से भगा दी। सारा गुस्सा मेरे ऊपर भाभी मेरी दोनों आंखें फोड़ दी। क्या हाँ, क्या नाम बताया? काजल। और जिससे वो प्यार करती थी उसका नाम? उसका नाम पवन है। बाबूजी, बोलो। मैं क्या बताओ, उसका नाम तो पवन कुमार है। देवी जी, वो पवन कोई गैर नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा है।
ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, मैं वो बदनसीब हूँ जो तुम्हारी ननद से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन खैर कोई बात नहीं, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं। मेरी मैं मिल गया ना, ननद चलो मेरे नहीं। साथ, अगर ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरी ननद नहीं है। ये आगे ये राम नरे चाहेगा वो तो मेरी बेटी है, हाँ, मैं मैं उसकी जानता बुआ हूँ। हूँ। लेकिन तुम्हारी मैं भतीजी। हाँ, लेकिन मैं एक लड़के से मैं भी मोहब्बत करती थी जिसके नाम से मैं विशेष प्यार करती हूँ। अगर हो सके तो उनका घर और पता बता दीजिए, मुझे निकल जाना बहुत जरूरी है। तुम जिस भैया की बात कर रही हो ना, वो कोई गैर नहीं है, बल्कि वो मेरे बड़े भैया हैं। ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ, मैं अपने बड़े भैया से तुम्हें जरूर मिलाऊंगा। अभी मेरे मुंडे की डेड बॉडी वापस आएगी तो मैं किस तरीके से कफन दफन करूंगी परमात्मा। मेरे पास आशी फूटी कौड़ी नहीं है मेरे मालिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से मैं अपने बेटे का कफन दफन करूंगी। भैया बाबू, माँ बहन, साथ साथ हमारे कोटेदार भैया, आप सभी आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरे बेटे के कफन के लिए सहयोग कर दीजिए। हेलो, ये बच्चे का पोस्टमार्टम हो चुका है और आप इस बच्चे को ले जा करके अपने हाथों से इसका क्रियाक्रम कीजिए। मैं जानता हूँ भाभी माँ, आपके पास एक पाई नहीं है भाभी माँ। भाभी माँ चिंता मत करे भाभी माँ, ये जो भैया बाबू बैठे हुए हैं भाभी माँ, अपना दामन फैला के अगर भाभी माँ अगर मांगोगी भाभी माँ, ये भैया बाबू हरन इतना बेदर्दी नहीं है भाभी माँ कि जो कि तुम्हारा मदद करे भाभी। मांग रही हो आपसे बाबूजी एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। मांग रही हो आपसे बाबूजी एक कफन की भिक्षा, एक कफन की हाँ, ये आगे ये हमारे रामा अवध भाई, ये जो कि ये भाभी माँ कफन के लिए ये हमारे रामा अवध भैया ये 50 के नोट में 21 रुपये दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मालिक करे उनका परिवार हमेशा सलामत रहे भैया, जो मेरे बेटे के कफन में सहयोग किया। हाँ, ये आगे
परवेद वर्मा भैया ये जो कि बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, 11 रुपया एक कफन के लिए मदद में दे रहे हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। मांग रही हो आपसे बाबूजी, मांग रही हो आपसे बाबूजी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। ये आगे ये हमारे राम लखन चाचा जी जो किसी ग्राम सभा के निवासी हैं, ये रेलवे के ड्राइवर हैं, एक अपन के लिए 11 रुपया मदद कर रहे हैं, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बेटे की लाश चिरंजी लाल पटेल भैया जो कि ग्राम सभा सकरम आई के पावन धरती चल के आए हुए हैं, एक कफन के लिए 11 रुपया मदद में दे रहे हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत एवं करती है। साथ में आगे ये हमारे बेनाम बादशाह जो कि बाबूजी अपना नाम नहीं बताए, 11 रुपया दे रहे कफन के लिए हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। बेटे की लाश पड़ी आई है गमों की घड़ी, ममता की मर्यादा देकर करे वो पूरी हाँ ये आगे हमारे अमृत लाल पटेल भैया 11 रुपया ये मदद दे रहे हैं कफन के लिए, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है। मालिक रे जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक उनके परिवार की जिंदगानी रहे मेरे मालिक। हाँ ये आगे ये राकेश पटेल उर्फ हमारे छोटू भैया 11 रुपये कफन के लिए दे रहे भाभी माँ, ये हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है बाबूजी को। बेटे की लाश पड़ी आई है गमों की घड़ी, ममता की मर्यादा देकर करे वो पूरी सफोले की भिक्षा, मांग रही हूँ आपसे बाबूजी, मांग रही हूँ आपसे बाबूजी, एक कफन की भिक्षा, एक कफन की भिक्षा। ये आगे ये हमारे बेनाम बादशाह न तो नाम बताए न तो गांव बताए, एक कफन के लिए 11 रुपया ये दे रहे भाभी माँ, हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती है बाबूजी को। गम का घिरा बादल छूट गया काजल, गम का घिरा बादल छूट गया काजल, किसके
नेता भैया बाबू लोग बहुत सहयोग किए, इसीलिए लो और जाके बाजार से कफन और सारी सामग्री का व्यवस्था करके जल्दी वापस ये मैं क्या देख रहा हूँ? तू यहाँ पे रोड पर खड़ी होकर भीख मांग रही। आखिर बात क्या है भाभी? तेरी बात तो सुन। भैया ये बात भी डॉक्टर पंडित, ये जो कि हमारे मेला मालिक, और साथ में आ गए हमारे रिंकू भैया, ये भी मेला मालिक भैया, ये जो कि एक कफन के लिए बाबूजी 51 रुपया महान पुरस्कार दे रहे हैं। हमारी पार्टी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है बाबूजी को। भाभी माँ, आखिर बात क्या? अकेले खड़ी होकर भीख मांग रही, ना तो भैया ना तो मेरा मुन्ना। बोलना भैया। मैं मुन्ना को सुला के घर में दूसरे वाले कमरे में खाना बना रही थी। जब खाना बनाने के पश्चात आई देखी नामालूम किसी हत्यारे ने मेरे मुन्ने को लूट उसी बेटे के खून के इल्जाम में, और इसी गांव वालों ने 112 नंबर पर फोन करके थाने वाले पुलिस और दरोगा साहब को बुलवाकर तुम्हारे बाप को थाने भिजवा दिए, और मुन्ने की डेड बॉडी पोस्टमार्टम गई थी और वापस आई। उसी के कफन के लिए मैं रो रो की भीख मांग। लेकिन भाभी तू घबरा मत, ये तेरा देवर है ना। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि अपने बड़े भैया को मैं जरूर छुड़ा के तेरे पास लेके आऊंगा भाभी माँ। ठीक है मुन्ना, सबसे पहले मुन्ने की बॉडी उठाओ और चलिए गंगा तट पर उसका अंतिम संस्कार।
छोड़कर चला गया था। अरे जाने से पहले एक बार अपने चाचा के बारे में सोच लिया होता रे, मैं तुझे मरने नहीं देता रे। कि माटी के बनल शरीरिया, माटी के बनल शरीरिया, माटी में मिल जाई हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए हे भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। कहारिया बास के गोलिया, तापर लाला की चदरिया, चदरिया तापर लाला की चदरिया। चार कहारिया बास के गोलिया, तापर लाला की चदरिया, चदरिया हाँ, ये आगे हमारे ये राम लखन भैया। चार कहारिया बास के बोलिया, तापर लाला की चदरिया, चदरिया